है बिग्नोनिया स्टेम की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है। अभी तक अपन ने देखा कि जो कैम्बियम की नॉर्मल कंडीशंस में है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल है। इसी प्रकार से यहाँ जो बिग्नोनिया प्लांट है, बिग्नोनिया का पूरा नाम है बिग्नोनिया एंगिस केटी, तो इसको ये शोभाकारी प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट है। और एंगिस केटी का मतलब ये है कि इसकी जो टेंड्रिल्स होते हैं वो बिजली के जो बिल्ली है उसके पंजे के आकार के होते हैं, हुक्स के लाइक होते हैं टेंड्रिल्स, जो उसको चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए इसे एंगिस क्विटी कहा गया। बिग्नोनिया एक बिग्नोनिसी फैमिली का मेंबर है। अब खास बात इसमें यह है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल है। तो किस प्रकार से जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल। तो यहाँ सबसे पहले देखने की कोशिश है कि जो कैम्बियम है उसकी पोजीशन है वो तो नॉर्मल है, अर्थात शुरू में जो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय कैम्बियम जो है बाहर की ओर तो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती है। नॉर्मली यही है कैम्बियम का रोल होता है कि बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में अंदर की ओर बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बाहर की ओर बनता है। ये कैम्बियम का रोल है, शुरू से पढ़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है इसमें चार चार कोनों पर फ्लोएम बेस पाए जाते हैं। फ्लोएम बेस का निर्माण पाया जाएगा। जैसे कोई चार जो कोने ने, एक दो तीन चार, यहाँ पर चारों में चार फ्लोएम बेस पाए जाते हैं। ये फ्लोएम बेस है, फ्लोएम खांच, फ्लोएम बेस। तो फ्लोएम का बेस का निर्माण पाया जाना बिग्नोनिया का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बिग्नोनिया एंगिस्केटी का, कि इसमें चार फ्लोएम बेस पाए जाते हैं। तो ये फ्लोएम बेस का निर्माण से किस प्रकार से होता है वही हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आज। कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम नॉर्मल अवस्था में, ये कैम्बियम बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करने लगती है और अंदर की ओर ये सेकेंडरी जाइलम बनाती है। सेकेंडरी जाइलम बनाती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इसके चार कोनों पर, इस प्लांट के चारों कोनों पर ये जो कैम्बियम है ये बाहर की ओर बहुत अधिक मात्रा में सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करने लगती है। अच्छा, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण ज्यादा होता है, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण कम होने लगता है, जिसके कारण से ये जो कैम्बियम है ये अंदर की ओर धंसने लगती है। यहाँ पर कैम्बियम कहाँ हो जाएगी, अंदर की धंसने लगेगी। सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हो गया और ये सेकेंडरी जो जाइलम है वो कम मात्रा में बना। तो ये चार कोनों पर क्या, सेकेंडरी फ्लोएम बहुत अधिक मात्रा में बन गया और सेकेंडरी जाइलम कम बना। तो यहाँ धीरे धीरे चारों कोनों पर ये जो है कैम्बियम अंदर की ओर धंस जाती है और यहाँ पर फ्लोएम बहुत अधिक मात्रा में निर्माण हो जाता है चारों कोनों। और ये जो फ्लोएम है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। साथ में ये जो जाइलम बना है, ये जाइलम क्या करता है कि इस फ्लोएम को बाहर की ओर धकेल सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा के दृढ़ोतकों के बार्स बन जाते हैं, पट्टिकाएं बन जाती है, जिसे ट्रांसवर्स बैंड भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स बैंड स्क्लेरेंकाइमा के या बार्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा छड़े बन जाती है, जो कि इसको सपोर्ट प्रदान करती है ताकि ये जो फ्लोएम है ये बाहर ना निकले, कैम्बियम इसी अवस्था में रहे। और ये बनने का तरीका थोड़ा सीढ़ी नुमा होता है, अंदर थोड़ा सकरा होगा, बाहर की ओर थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये फ्लोएम जो बेस बनते हैं, तो चार फ्लोएम बेस का निर्माण होना बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो तना होता है इसका काष्ठीय तना होता है और ये चार जो फ्लोएम फ्लोएम जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। तो जैसे आंधी आती है, कभी बरसात आंधी तूफान आते हैं, तो इस तने का टूटने का डर हो जाता है। तो इस कारण से ये जो रोचक एग्जाम्पल है फ्लोएम, फ्लोएम के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं, तने को टूटने से बचाने में इनका बहुत अधिक रोल होता है। तो इसका ये फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हो गया और सबसे भरपूर है फ्लोएम बेस पाया जाना। तो हमने यहाँ जाना किस प्रकार से फ्लोएम बेस बनेगा। फ्लोएम बेस का निर्माण कैसे होगा कि कैम्बियम की एक्टिविटी चार कोनों पर कम हो जाएगी और वहां पर सेकेंडरी फ्लोएम बहुत अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम की तुलना में।
और ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण ये फ्लोएम जो है वो अंदर की ओर चला जाएगा चारों कोनों में, और इसको स्थायी करने के लिए यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा के ट्रांसवर्स बैंड बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें बार स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। तो ये याद करेंगे, ये प्रैक्टिकल वर्क भी है और थ्योरी में भी पूछा जाता है कि फ्लोएम बेस किस प्लांट्स में पाए जाते हैं और किस प्रकार से इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ जो कैम्बियम है वो नॉर्मल है, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल है, ये हमने जाना यहाँ पर, और इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।